अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इमरान खान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम और कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के और बायोलॉजी के, और किस तरह से आप टेक्निकल स्टडी करके बेस्ट मार्क्स ले सकते हैं। अब नंबर लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 14 बायोलॉजी के चैप्टर सारे फिंगर टिप्स पर मौजूद हो, बल्कि आप टेक्निकल वे से स्टडी करके भी मैक्सिमम नंबर मोर देन 80 मार्क्स ले सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरह से आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न एंड पेयरिंग स्कीम जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक जो एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1। बेटा जो पेपर है आपका बायोलॉजी का पेपर, वो टोटल जो पेपर है उसके जो 3 घंटों में आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है और पेपर के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 85 मार्क्स होंगे। बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं और वो आपको अकॉर्डिंगली आपके जो थ्योरी में जितने नंबर आएंगे इसी के साथ आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए जाएंगे, चूंकि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन नहीं होगा। सो पेपर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा है सब्जेक्टिव टाइप्स। अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या होगा, टोटल आपको सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे, 17 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और टोटल 17 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मौजूद होंगे। इस जो सेक्शन है को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल टाइम जो दिया गया वो 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स के बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा। बाकी जो हमारे पास आता है सब्जेक्टिव टाइप्स में आपको टोटल टाइम मिलेगा 1 घंटा और 50 मिनट और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 22 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो टोटल 44 मार्क्स के ये क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है एक्सटेंसिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट करने 3, हर लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स है 8, तो टोटल आपको 24 मार्क्स क्या होंगे, एक्सटेंसिव क्वेश्चन के होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर की कितनी सेक्शंस हैं और कितने क्वेश्चंस हैं। जो बायोलॉजी पार्ट 1 का पेपर है वो 3 बड़ी सेक्शन में डिवाइड है और टोटल इसमें 9 जो क्वेश्चन मौजूद हैं। जो सेक्शन 1 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। जो सेक्शन 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो सेक्शन 3 है वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम डिस्कस करें सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो उसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें टोटल एमसीक्यूज कितने हैं, 17 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यूज के नंबर कितना है, 1। तो टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसमें 17 मार्क्स इसमें से मिलने वाले हैं। अब इन एमसीक्यूज में किस तरह से ये डिजाइन किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास चैप्टर है 14, जो बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर है 14 है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लेकर चैप्टर नंबर 14 जो ट्रांसपोर्ट तक, ये 14 चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल हैं। एमसीक्यूज कितने होते हैं, आने हैं 17। अब हम देखेंगे कौन से चैप्टर में से ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो सो चैप्टर नंबर 10 जो किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। इनमें से हर एक चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज उठाए जा रहे हैं। सो टोटल 6 एमसीक्यूज आपके इन 3 चैप्टर में से आने वाले हैं और टोटल के नंबर कितने होंगे, 6 नंबर के एमसीक्यूज आपके इन 3 चैप्टर में से आ रहे हैं। फिर जो रिमेनिंग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लेकर किंगडम प्लांटी तक, और चैप्टर नंबर जो 11 है बायोएनर्जेटिक्स, और चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास वो गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड है। इनमें से हर एक, ये टोटल है 11 चैप्टर, इन 11 में से हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। सो टोटल 11 नंबर के आपके जो एमसीक्यूज हैं इन 11 चैप्टर में से आएंगे और 3 चैप्टर में से 6 नंबर के एमसीक्यूज, तो 11 प्लस 6 17 नंबर के एमसीक्यूज क्लियर हो गए। सो एमसीक्यूज आपसे कैसे पूछा जाएगा, चूंकि अक्सर स्टूडेंट ने पेपर उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया होता है, तो याद रखना कि जो आपका एमसीक्यूज पेपर होगा उसके एंड पर इस तरह से बबल शीट होगी, जैसे आपके स्क्रीन में आपको सामने जो शो हो रही है ऐसे बबल शीट होगी। आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का आपको लगता है अल्फा ऑप्शन ठीक है, तो अल्फा को ऐसे आपने फिल कर लेना है, जैसे ये फिल किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको लग रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, अगर आपको लगता है कि डेल्टा ऑप्शन ठीक है तो डेल्टा को फिल कर देंगे। जो ये सेगमेंट होगा आपका चेक ये होगा, बबल फिल करने जरूरी हैं। मैं दोबारा से फोर्स कर रहा हूं इस चीज पर, बबल फिल करने जरूरी हैं, चूंकि पेपर में ये चीज चेक होगी आपके ऊपर जो
पूरे एमसीक्यूज की लिस्ट है वो चेक नहीं आने जा रही, ये चीज कट करके आपके पेपर के साथ लगा दी जाएगी, बाकी चीज फजूल में जाएगी। सो बबल फिल करने जरूरी है, इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी और 2 बार बबल को फिल नहीं करना, चूंकि वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, पेपर सेक्शन, जो सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। सेक्शन 2 में टोटल जो आपको नंबर मिलने वाले हैं, सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं सेक्शन 2 से, और वो कितने हैं, 44 मार्क्स हैं। अब 44 मार्क्स में इसमें टोटल क्या है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको मिलेगी क्या, यहां पर आपको चॉइस मिलेगी। आपको हर सेक्शन में कम ज्यादा से ज्यादा 4 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी, यानी कोई एक चैप्टर आप पूरा स्किप कर सकते हैं। सो सेक्शन 2 में टोटल हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यूज पर, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 3 क्वेश्चन किसके, शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेयरिंग। कौन कौन से चैप्टर में से पूछे जाएंगे, वो पेयरिंग होती है। सो 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट करने एनी 8, हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। सो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 के होंगे। यहां पर आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है 12, अटेम्प्ट कितने करने, 8, आपको मार्जिन कितने का, 4 शॉर्ट क्वेश्चन का मार्जिन है। अब हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर में से ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाने हैं। ये पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेयरिंग नंबर 1, इनमें से अटेम्प्ट करने आपने 3। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा। इसी उसमें भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करने आपने आउट ऑफ जो 12, और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट आपने करने एनी 6। अब 1 बाय 1 इनकी पेयरिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कौन से जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में से। सो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 12, आपने अटेम्प्ट करने एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर है 16 मार्क्स। अब चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहां से शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाने, जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाने उनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से, एंजाइम वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना होता है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना होता है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, 12, जिनमें से 3 चैप्टर नंबर 3 में से, 4 चैप्टर नंबर 10 में से, 4 और 3 7, और 1 चैप्टर नंबर 2 में से 8, और चैप्टर नंबर 8 में से 2 तो 10, और चैप्टर नंबर 11 में से बायोएनर्जेटिक्स में से 2, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां पर आप अपनी मर्जी से, आपके पास चॉइस कितनी की होती है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन की। आप कोई से 2 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर, आप इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है, आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 को आप छोड़ सकते हैं, पूरे 4 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आने होते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि कहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने, कैसे आने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टोटल इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपने उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 12 होंगे। कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहां पर अगेन देखें, चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना वहां पर मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहां तक टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 12। तो इनमें से भी आपके पास 4 का मार्जिन है, आप कोई से जो 2 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, 2-2 वाले, या 4 वाला 1 स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम लिखा है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का था। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने अटेम्प्ट करने 6, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 9, 3 का आपके पास मार्जिन होगा। 9 में से 3 आपने सॉल्व करने, टोटल 12 मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। अगेन चैप्टर नंबर 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लिहाजा मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन।
यहां पर आपके पास मार्जिन 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, आप कोई से जो 2 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं या 3 वाला एक स्किप कर सकते हैं। सो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है सेक्शन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 5, हर क्वेश्चन के कितने पार्ट होंगे? 2, एक पार्ट के 4 नंबर, दूसरे पार्ट के 4 नंबर। एक पार्ट एक चैप्टर में से आएगा, दूसरा पार्ट दूसरे चैप्टर में से आएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को एक पार्ट तो आता है, दूसरा पार्ट नहीं आता, तो उसका वो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वो जाया हो जाएगा, क्योंकि उसको 4 नंबर ही मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं पेयरिंग स्कीम के आपने किस तरह से अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर मुकम्मल करने। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन है? 5। आपने अटेम्प्ट करने एनी 3, 2 की चॉइस है आपके पास, वो आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। सो इसमें अटेम्प्ट एनी 3, टोटल मार्क्स हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय जो 3, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें टोटल जो नंबर कितने होंगे? 24 मार्क्स। अब इसमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यू से रिलेटेड सेक्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 था शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन 2 में। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो सेक्शन नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 1 से उसका एक पार्ट उठाया जाएगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट से उठाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 तो बहुत इजी है, लेकिन चैप्टर नंबर 14 बहुत लेंथी है। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा आपने पेयर सेलेक्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए से। फिर है नेक्स्ट दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से, बहुत आसान है, और दूसरा पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, फंजाई से रिलेटेड। ये सेगमेंट सबसे आसान है और इसको आपने मस्ट अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से और दूसरा पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। चैप्टर नंबर 4 है जो द सेल से रिलेटेड और चैप्टर नंबर 12 है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ये भी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप किसी भी सूरत में ना छोड़ें, चूंकि ये आसान है और मैक्सिमम आपको नंबर इसमें से मिल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें एक पार्ट है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ से, और उसमें कुछ ही टॉपिक रह गए हैं। और फिर दूसरा पार्ट है इसमें चैप्टर नंबर 11 बायोजेनेटिक्स से। ये भी सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इस सेगमेंट को नहीं छोड़ना, तो ये पेयर मस्ट सेलेक्ट करें आप, चूंकि एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में स्केच आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें एक पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आ जाएगा किंगडम मुनेरा में से, और दूसरा पार्ट किंगडम प्लांटी में से। तो सो ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग। जिन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 7 जो किंगडम प्रोटिस्टा, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया, और चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज। तो इनमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब जिन जो पेयर का मैंने कलर एक जैसा रखा हुआ है, इनकी पेयरिंग थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। जैसे में देखें कि इसको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 का में क्या रखा हुआ है, रंग एक जैसा रखा हुआ है। इसमें बाजू का पेयरिंग अल्टरनेट हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्या आ सकता है, जो चैप्टर नंबर 1 के साथ पेयर किसका बन सकता है, चैप्टर नंबर 9 का, और इधर फिर चैप्टर नंबर 6 के साथ किसका हो जाएगा, 14 का। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसमें अल्टरनेट होता रहता है। बाज का चैप्टर नंबर 2 के साथ चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, और बाज का चैप्टर नंबर 4 के साथ 8 आ जाता है। तो ये रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनका कलर एक जैसा रखा। तो ये आपने मस्ट करने, अगर इसमें रिप्लेस हो भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन जो पेट है, हर सूरत में ये आना ही होना, ये चेंज नहीं होता है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 की पेयरिंग। तो यहां तक आपने देखा है कि किस तरह से आप पेयरिंग सिलेक्ट करके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन जिन चैप्टर में से करने उनको फिंगर टिप पर करें, फिर आप ऑप्शनल एक और पेयर सिलेक्ट कर लें, ताकि उसमें से अगर आसान लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जिसमें से नंबर अच्छे आ सकते हैं, तो आप उसको छोड़कर उस तरफ जाए, ताकि आपके पास चॉइस हो। तो इन 5 में से आपने अटेम्प्ट 3 ही करने, वो आपने फैसला करना कि कौन से 3 आपके लिए सबसे सूटेबल हैं। जो सबसे सूटेबल है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी 5 और 9 को आप रिप्लेस कर सकते हैं।
सो चुके चैप्टर नंबर 14 एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज आने हैं, इसको स्किप नहीं करना बेटा, स्किप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्लियर? एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां तक आपने डिस्कस किया जो पेयरिंग स्कीम थी। मैं सब स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, ये आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा मिला है, तो जहां आप खुद फायदा उठा रहे हैं तो दूसरों का फायदा भी उठाएं। वो दूसरों का फायदा किसके लिए होगा? जिनको अभी तक इस वीडियो तक रसाई नहीं है, जिनको पता नहीं है कि पेयरिंग स्कीम क्या है। लिहाजा अपने कांटेक्ट में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, इस चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक्सेस है वो उनको मिल सके। तो बेटा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें मिलने जा रही है, और सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर, एंटी टेस्ट से रिलेटेड आपको लेक्चर, एंटी टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। इट्स नॉट अ चैनल ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।